जो यूएई ने कहा है कि हम वहां पर $2 अरब की सरमायाकारी करेंगे ज़राअत के अंदर। ये मुझे नहीं समझ आए बिल्कुल इस वक्त। मुझे ये मैं इसको सिर्फ देखते हैं ना भी क्या आपके यहाँ जो है वो यूएई भी एक इन्वेस्टमेंट कर रहा है कोई फूड पार्क के लिए बात हुई है, तो मतलब खाना पीना यानी मेरी पसंदीदा जगह आप लोग बनाने जा रहे हैं। अब एक मुअज़्ज़िज़ जज ने आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की बात की, जिस पर नून लीग मुतहरिक हो गई और राना सनाउल्लाह ने इस पर काम शुरू करने की बात भी कर दी। कि क्या चीज बनने जा रही है? $2 बिलियन की सुना के इन्वेस्टमेंट है। जयशंकर जो उनके वजीर खारजा और जो जिनकी मैं बड़ी तारीफ करता हूँ। इंटीग्रेटेड चेन ऑफ फूड पार्क्स बनेगी जिसमें क्या होगा कि फूड बनाने को लेके ये सब पीछे इस पे फार्मर्स इंटीग्रेटेड होंगे, एक कंप्लीट इकोसिस्टम बनाया जाएगा। क्योंकि मैं इसलिए तारीफ करता हूँ कि वो पॉलिटिक्स पे कम बोलते हैं ना, और वो इतने मुश्किल हालात में उन्होंने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को संभाला हुआ है। वो कहते हैं हमें पता है कि कोर्ट में ब्रेक से पहले क्या हो रहा था और ब्रेक के बाद क्या हुआ। बिल्कुल, दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस ऑब्जर्वेशन अबाउट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो हमारा थर्ड बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है बाय द वे, इज एंटरिंग इनटू इंटीग्रेटेड फूड चेन बिजनेस इन। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का वन हिंदुस्तान न्यूज़ में। दोस्तों, आज एक ऐसी खबर उभर के आ रही है जिसको देखकर हर पाकिस्तानी जलने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, यूएई जो कि भारत का एक बहुत ही अच्छा और ख़ास दोस्त है, वो आने वाले सालों में भारत में तकरीबन 13,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, यूएई ने ये डिक्लेयर किया है कि अब वो भारत में 13,000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में दाखिल करेगा, जिससे कि भारत का और यूएई का संबंध जो है वो आगे बढ़ पाए। इसके चलते हुए पाकिस्तान आग बबूला हो रहा है और वो कह रहा है कि यूएई एक मुसलमान मुल्क होके भी भारत में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ना कि पाकिस्तान में। तो आइए दोस्तों, देखते इस वीडियो में आगे। तब तक अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। जय हिंद, जय भारत। लेकिन I2U2 में जो यूएई ने कहा है कि हम वहां पर $2 अरब की सरमायाकारी करेंगे ज़राअत के अंदर। अच्छा, ये जो मामला है सारा का सारा, बाली में जो मुलाकात हुई है चाइना के वजीर खारजा की और जयशंकर जो उनके वजीर खारजा और जो जिनकी मैं बड़ी तारीफ करता हूँ, क्योंकि मैं इसलिए तारीफ करता हूँ कि वो पॉलिटिक्स पे कम बोलते हैं ना, और वो इतने मुश्किल हालात में उन्होंने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को संभाला हुआ है। तो अब लेकिन वहाँ जो मीटिंग हुई जो बाली में हुई G20 वाली, जिसमें रशिया और सेक्रेटरी ब्लिंकन और चले गए थे sergei lavrov उठ के, लेकिन बात यह है कि वो उस मीटिंग में ये तय हुआ कि चलें बात आगे बढ़ती, लेकिन उस मीटिंग में ये तय हुआ और ये भी कल बात तय हुई कि अगला यानी 16वां जो मीटिंग है इनकी कोर कमांडर लेवल की या सारी इंडिया और चाइना की, जिसमें डेस्पैंग जो डायलॉग डेस्पांग भी डिस्कस होगा और वो बाकी मामला भी डिस्कस होंगे, डेमसॉक भी होगा और उस पर बात होगी। वो 17 को मीटिंग होनी है, 17 को मीटिंग होनी है और उससे 2 दिन पहले दलाई लामा जो है वो तिब्बत जा रहे हैं। जी, मुझे ये बताइए कि अभी आपके यहाँ जो है वो यूएई भी एक इन्वेस्टमेंट कर रहा है कोई फूड पार्क के लिए बात हुई है, तो मतलब खाना पीना यानी मेरी पसंदीदा जगह आप लोग बनाने जा रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि ये क्या चीज बनने जा रही है? $2 बिलियन की सुना के इन्वेस्टमेंट है। जी $2 बिलियन में आज ही अनाउंस हुआ थोड़ी देर पहले। अभी बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं है, जितनी डिटेल्स अवेलेबल है एक इंटीग्रेटेड चेन ऑफ फूड पार्क्स बनेगी जिसमें क्या होगा कि फूड वेस्टेज को लेके, फूड बनाने को लेके ये सब पीछे इस पे फार्मर्स इंटीग्रेटेड होंगे, एक कंप्लीट इकोसिस्टम बनाया जाएगा जिसमें और इसमें रिन्यूएबल एनर्जी हो, वेस्टेज न हो, हाइजीन फैक्टर हो, इसमें फार्म जुड़े, फार्म से प्रोड्यूस आए। तो ये सब एक नया कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है फूड पार्क्स का। तो मान लीजिए इट इज विल बी ए कंप्लीट काइंड ऑफ मेगा फूड मॉल हम कह सकते हैं इसको। तो ये सारे मॉल्स में एक इंटीग्रेटेड पूरा 360 डिग्री होगा, फ्रॉम फार्म, प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट, डिस्प्ले, सेल। some food will be like sold as it is, some will be even semi processed, or even cooked food. तो तीनों चारों तरह की जो चीजें होगी वो अवेलेबल होगी, ऑप्शंस इसमें होंगी और ये कहीं जगह खोले जाएंगे। और इसमें $2 बिलियन का भी इन्वेस्टमेंट अनाउंस हुआ, शायद जहां तक मैंने देखा भी 4 या 6 स्टीज की बात हो रही, होता आने वाले टाइम में बढ़ जाए, अभी ज्यादा डिटेल्स नहीं आई है। तो ये एक मैं इसको जैसे देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि
यूनाइटेड अरब एमिरेट जो हमारा थर्ड बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है बाय द वे, इज एंटरिंग इनटू इंटीग्रेटेड फूड चेन बिजनेस इन इंडिया। इंटीग्रेटेड फूड चेन बिजनेस कह सकते हैं उसको, इंटीग्रेटेड फूड चेन बिजनेस इनटू इंडिया में वो आ रहे हैं। तो एक अपना इन्वेस्टमेंट बना रहे हैं बाहर। जैसे हमने देखा कि यूएस में, सिंगापुर में काफी फूड चेन्स होती है अपनी, काफी उनके फूड चेन चलते हैं। तो वैसे ही एक कॉन्सेप्ट है, तो एक फूड चेन टाइप से यहाँ आएगा, जिनके स्टोर्स भी होंगे, ईटरीज भी होंगी, आउटलेट्स भी होंगे, कंप्लीट 360 डिग्री का बैकएंड इंटीग्रेटेड होगा और एक वायबल प्रॉफिटेबल बिजनेस वो चलाएंगे। तो और इससे अच्छा क्या होगा कि अगर ये चेन आती तो और भी कंट्रियां जो है वो धीरे धीरे वो भी इंटरेस्टेड हो जाएंगी। तो ये हमारे यहाँ जरूरत भी है अभी, और पोटेंशियल बहुत है। पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, बहुत बड़ा मिडिल क्लास है, बहुत बड़ा यूथ है। तो आई सी दिस इज अ वेरी गुड इकोनॉमिक इनिशिएटिव, बट अभी एक छोटी सी शुरुआत है। क्योंकि आरजू जी मैं आपको एक बात बताऊंगा, अराउंड 15 और 20 इयर्स डाउन द लाइन, मुझे एग्जैक्ट नंबर इट इज 2026 नहीं 2036 है, उसके बाद का नंबर या 42 है, इंडियन रिटेल पूरा रिटेल में कह रहा हूँ, विल बी वर्थ $3 ट्रिलियन। $3 ट्रिलियन केवल इंडियन रिटेल होगा। तो अगर जब इतना बड़ा केक है तो लोग अपना पाई लेने आएंगे, वो इन्वेस्टमेंट करेंगे और इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आने वाले 50 से 100 साल तक तो फ्यूचर जहाँ है मार्केट का, जहाँ मार्केट बढ़ेगा, जहाँ आपको ग्रोथ मिल सकती है, वो इंडिया। क्योंकि देखिए यूएस हो चुकी स्टैग्नेट, काफी ऊपर जा रही है यूएस इकोनॉमी। चाइना में ऑप्शन है नहीं। चाइना में तो अभी कल परसों में देख रहा था कि वो जो रूरल बैंक है उन्होंने लोग के अकाउंट फ्रीज कर दिए, पैसे नहीं दे रहे वो किसी को। तो ये हम तो काफी दिनों से बात करते हैं, चाइना क्या हो रहा कुछ को नहीं पता, उस पर नहीं जाते आज। तो यूएस का स्टैग्नेटेड इकोनॉमी, इतनी ग्रोथ नहीं मिलेगी। चाइना इज नॉट ऑप्शन। अब जो ऑप्शन बचती है, अगर आपको एक $multi-billion बिजनेस करना, वो है इंडिया। क्योंकि यूजुअली सीईओ से क्वेश्चन पूछा जाता है, वेयर विल द नेक्स्ट 100 मिलियन कम फ्रॉम और वेयर विल द नेक्स्ट बिलियन कम फ्रॉम। ये हर सीईओ से एक सवाल जरूर पूछा जाता है, क्योंकि मैं रह चुका हूँ तो आई अंडरस्टैंड दिस। एक सवाल जरूर होता है, वेयर इज योर नेक्स्ट 1 बिलियन कमिंग फ्रॉम। अब जिसको भी आज आप ये पूछोगे वेयर इज योर नेक्स्ट 1 बिलियन कमिंग फ्रॉम, आरजू जी आंख बंद करके आपको एक चीज बोल रहा हूँ, चाहे उसकी नेशनलिटी कुछ भी, उसका धर्म कुछ भी हो, यहूदी हो, पारसी हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, किसी भी कंट्री में अगर उससे सवाल पूछा जाएगा, ही विल रिप्लाई इंडिया। क्योंकि यही है जो 100 मिलियन है, 1 बिलियन वाली बात जो है वो केवल यहाँ है, और कहीं ये पॉसिबल। मैं नहीं कह रहा यूएस में पोटेंशियल नहीं, इतना पोटेंशियल नहीं, इकोनॉमी ऑलरेडी पीक कर रही है और आबादी भी इतनी ज्यादा नहीं है। चाइना का ऑप्शन दुनिया के लिए बंद हो चुका है। तो वेयर इज द नेक्स्ट 1 बिलियन कमिंग फ्रॉम? इफ दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड, द आंसर इज डेफिनेटली इंडिया। इसमें कोई शक, कोई दो राय नहीं है। और ये उसी दिशा में मैं एक फर्स्ट स्टेप देख रहा हूँ, एक बड़ा प्रोडक्टिव और फर्स्ट स्टेप देख रहा हूँ। और इससे ये भी पता लगता है कि जो हमारा टारगेट है आने वाले 10 सालों में यूएई के साथ अपना ट्रेड $100 बिलियन का ले जाना, उसमें भी एक पॉजिटिव स्टेप। और तीसरा स्टेप ये देख रहा हूँ इसमें, देखिए I2U2 आप जानते ही है, 4 बड़े रिलीजनों का अलायंस है। तो इसमें वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई वाली बात, क्रिश्चियन यहूदी पारसी ये सब नहीं आता।